नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर 1000 क्वेश्चंस के बहुत सारे पार्ट्स मिलते रहते हैं जीके के। उसी में ये अगला पार्ट है और आपको बता दूं आपको क्या करना है। यहाँ पर करीब 200 से 250 क्वेश्चन है। आपको ये देखना है क्या वो 200 से 250 क्वेश्चन आपको याद हैं। जो क्वेश्चन याद नहीं हो, वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। किसी क्वेश्चन पर यदि डाउट हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। 20 से 25 मिनट लगेंगे। बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। अपनी पढ़ाई के लिए इतना समय आप दे सकते हैं। 20 से 25 मिनट चेक कर लो, रिवाइज कर लो। खुद से दिक्कत होती है, हम फटाफट रिवाइज करा देते हैं आपका। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखते जाना। जो क्वेश्चन आपको याद नहीं हो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। पहला क्वेश्चन, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? तो वीपी सिंह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सार्स क्या है? सार्स जो है विषाणु द्वारा फैलाए जाने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। अगला क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध से है, दूध से है। गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? तो गोधरा कांड आपका रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए प्रसिद्ध है। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध आपका किया था राजा राम मोहन राय। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है? अदर बैकवर्ड क्लासेस। ओबीसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? कमेंट करके जरूर बताना ओबीसी को हिंदी में क्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, सेल क्यों प्रसिद्ध है? तो सेल क्या है? स्टील उत्पादन के लिए। स्टील अथॉरिटी, ठीक है, इंडिया लिमिटेड, SAIL, सेल। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? ताकि भुगतान बैंक के खाते के द्वारा ही किया जा सके। पुष्कर मेला कहां लगता है? तो जयपुर में। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां हुई? अच्छा, आपको यह बताना पुष्कर मंदिर है कहां एक्चुअली। पुष्कर मंदिर कहां पर है, किस जगह पर है पुष्कर मंदिर? राज्य और उसका जिला। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां हुई? सिंगापुर। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 7वां स्थान है। आपको मुझे कमेंट करके बताना पहला स्थान किसका है? विश्व में सबसे बड़ा कौन सा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से? जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो तबला से है, याद रखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल कहां पर है? तो विजय घाट। कमेंट करके बताइए महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल कहां पर है। वीडियो को पॉज करके कमेंट कर सकते हैं। ये सब मैं आपके रिवीजन करा रहा हूँ। जो आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बीच बीच में, उसका आंसर जरूर दीजिएगा। उससे आपको पता चलेगा कि आपका रिवीजन सही चल रहा है या नहीं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे बीच बीच में। स्वेज नहर जोड़ती है? तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। अब आपको बताना है भारत में मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है। कमेंट करके बताइए किस राज्य को कहा जाता है। प्लीज कमेंट जरूर करना, आपका रिवीजन होगा, ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल आलस मत करना। वीडियो को पॉज करके कमेंट कर दो तुरंत। ये बताइए किसका सूचक है? तो ये पुल का सूचक है आपका। पुल का निशान जो है ऐसा होता है। कहीं भी आप ऐसा बोर्ड पर निशान देखो, मतलब आगे पुल है। अगला क्वेश्चन, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? तो नाजीवाद के संस्थापक हिटलर थे। हिटलर किस देश से संबंधित थे? कमेंट करके बताइएगा हिटलर किस देश से संबंधित थे। दीन इलाही धर्म किसने चलाया? तो अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुगल शासकों में अकबर ही था जो कि अनपढ़ था, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता था। अकबर का समय काल यदि आप बता सको तो अकबर का समय काल जरूर बताना, कब से कब तक था अकबर का जन्म और मृत्यु। किसे गरीब नवाज कहा जाता है? मैं आपसे जो पूछ रहा हूं क्वेश्चंस, वो सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। 100% मिले भी होंगे, है ना। अकबर का शासनकाल या फिर जर्मन, हिटलर क्या है, किस देश से संबंधित था, बहुत सारे क्वेश्चन। किसे गरीब नवाज खां कहा जाता है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती, इनकी दरगाह भी है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस जगह पर है? पता है किसी को तो बताना कमेंट करके। और नहीं पता, यदि किसी को नहीं पता तो नहीं पता लिख देना। मैं कमेंट में आपको क्वेश्चन नंबर के नीचे लिख देना कि सर क्वेश्चन नंबर 21 में आपने जो पूछा वो नहीं पता, तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। कुतुब मीनार कहां पर है? दिल्ली। बिल्कुल सही आंसर है। पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? तो दर्रा कहा जाता है या घाटी कहा जाता है, जो प्राकृतिक भूमि है। सहरिया जनजाति पाई जाती है? तो राजस्थान में पाई जाती है। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को किस तरीके से दर्शाया जाता है? तो लाल कलर से दर्शाया जाता है। सिल्क या रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है, याद रखना।
कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो नवाज शरीफ यहां पर सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। कौन सी आकृति भूमिगत जल से भरी बनी है? तो काष्ठविडो भूमिगत जल से बनी हुई आकृति है। बाजरे की फसल कब काटी जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में बाजरे की फसल काटी जाती है। एस्कीमो के घर बने होते हैं, तो एस्कीमो के घर बर्फ से बने होते हैं। बर्फ से बने घर को इग्लू कहते हैं, इग्लू याद रखना, ठीक है, इग्लू कहते हैं बर्फ से बने घर को। एग्जाम में आया हुआ है। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी? तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता। लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? तो रेड जो आपका ट्रायंगल होता है वो परिवार कल्याण से संबंधित है। कंटूर रेखा क्या दर्शाती है? समुद्र तल से समान ऊंचाई और आकार वाले स्थानों को कंटूर रेखा दर्शाती है। कावेरी नदी कहाँ बहती है? तो दक्षिण में बहती है, भारत के दक्षिण में। कावेरी नदी किन राज्यों से होकर बहती है? यदि आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए प्लीज। महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेदव्यास जी महाभारत के रचयिता हैं। श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? तो सिंहली जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है। श्रीलंका को एशिया का क्या कहा जाता है? एशिया का क्या कहा जाता है? एक नाम मैं आपको बता देता हूं, दूसरा आप बताना। एशिया का प्रवेश द्वार कहते हैं, और एशिया का एक चीज और बोलते हैं उसकी आकृति के अनुसार। अब बताना क्या बोलते हैं उसको। अगला क्वेश्चन देखो, नहीं पता तो लिख देना कि सर क्वेश्चन नंबर 39 में जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर नहीं पता, मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा। होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? तो जौ यहां पर सही आंसर है, मुख्यतः जौ, बाकी जहां पर जो होता है वो जला सकते हैं। गांव के मेले में पंजीकरण शुल्क से किसे आय होती है? तो जिला परिषद को आय होती है। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? तो खुदाई खिदमतगार की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी, याद रखना। गंगा यमुना नदी का संगम स्थल इलाहाबाद प्रयाग। अगला क्वेश्चन, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? तो सबसे उत्तर में जो है उसको हिमाद्री कहते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन, बुद्ध के बचपन का नाम? तो सिद्धार्थ था बुद्ध के बचपन का नाम। भारत की समुद्री सीमा कितनी लंबी है? तो 7500 किलोमीटर लंबी है। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इस भारत में सबसे लंबी समुद्र रेखा जो है, समुद्र तट किस राज्य की है? ठीक है, किस राज्य की है? हिंट दे देता हूं, वो राज्य आपका इधर है, ठीक है, किस राज्य की कमेंट करना। अगला क्वेश्चन देखो, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कथकली किस राज्य का नृत्य है? केरल का नृत्य है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन है क्षिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन में किसका मंदिर है? बहुत फेमस मंदिर है, आपको कमेंट करके बताना उज्जैन किस मंदिर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। दल बदल कानून कब पारित हुआ? तो 1985 ईस्वी में दल बदल कानून पारित हुआ। घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो राजस्थान में है, याद रखना। कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी? पाटलिपुत्र लिखा है यहाँ पे, पटलिपुत्र गलत हो गया, ठीक है, पाटलिपुत्र, इसको अभी आप हाल फिलहाल में पटना बोलते हैं। तो पाटलिपुत्र किस मौर्य शासक की थी? चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? गुरु या प्रधानमंत्री या राजगुरु का नाम क्या था? कमेंट करो, ठीक है, जिन्होंने कौटिल्य किताब लिखी थी। ये सभी मैं जो आपसे पूछ रहा हूं ना, आपको क्या लग रहा है? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने ये सभी पढ़े हैं और एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, इसलिए प्लीज बताना, वीडियो को पॉज करके आंसर देते जाना। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर है 10 दिसंबर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन भारत का प्रमुख चाय उत्पादक देश है? तो असम भारत का प्रमुख चाय उत्पादक देश है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी महिला कौन थी? तो दूसरी महिला संतोष यादव थी, भारत की दूसरी महिला। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिम कॉर्बेट कहां पर स्थित है? उत्तराखंड या उत्तरांचल, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कमेंट करके बताना। भारत का सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, कमेंट करिए वीडियो को पॉज करके। सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वंस किया था? तो महमूद गजनवी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति? देविका रानी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यूएनओ की स्थापना कब हुई?
1945 राइट आंसर हो जाएगा। भारत किस वस्तु की सबसे ज्यादा निर्यात करता है? तो सही आंसर है सूती के कपड़े का सबसे ज्यादा निर्यात करता है। उसके और मसालों का भी निर्यात करता है। अब मसालों का नंबर ज्यादा ऊपर आ गया है कपड़ों से ज्यादा। चना किस फसल के अंतर्गत आता है? तो चना दलहन फसल के अंतर्गत आता है। भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो उत्तर रेलवे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देश के 12वें राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम। डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा नाम बताओ और इनको क्या कहा जाता था, और ठीक है, और किस नाम से जाना जाता था? जिसको भी जो भी याद है डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में जरूर कमेंट करके बताना। इनको पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता था, है ना, नागरिकों का राष्ट्रपति। और साथ ही साथ ये पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? तो सही आंसर है केरल में रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में है? तो पंजाब में है भाखड़ा नांगल बांध। महान पुरुष बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? तो बिरसा मुंडा जी झारखंड से संबंधित थे, याद रखना। भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना कमांडर को कौन है? तो राष्ट्रपति सबसे ऊपर है। ठीक है, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर। रेलवे ब्रॉडगेज की दो पटरियों के बीच दूरी कितनी होती है? तो 1.675 मीटर होती है, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न देखो। सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है सेंट्रल रेलवे कार्यालय। भारत का 29वां राज्य कौन था? तेलंगाना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर हट गया, तो बात वही हो गई। विश्व का विशालतम रेगिस्तान? तो विश्व का विशालतम रेगिस्तान सहारा बिल्कुल सही आंसर है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे मामलों का निपटारा कौन करता था? तो अनुमंडल अधिकारी होता था, अनुमंडलाधिकारी। भारत में सबसे ज्यादा स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य? तो कर्नाटका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम सर्वाधिक किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए थे? तो विज्ञान के क्षेत्र में उनको जाना जाता है, सब लोग जानते हैं विज्ञान के क्षेत्र से, है ना। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल यहां पर सही आंसर हो जाएगा। पहले धान का कटोरा आपका छत्तीसगढ़ को कहते थे, छत्तीसगढ़ में ज्यादा होता था, लेकिन पश्चिम बंगाल ने उसको पछाड़ दिया, अब पश्चिम बंगाल टॉप पर है। पश्चिम बंगाल के सीएम साहब का नाम मुख्यमंत्री का नाम बताओ, क्योंकि हाल फिलहाल में पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ था। जो भी एग्जाम अभी आपका होगा उसमें पूछा जा सकता है। परमाणु परीक्षण अधिकतर किस स्थान पर होता है? तो परमाणु परीक्षण पोखरण में होता है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोधन। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप मुझे बताइएगा राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। अंतरराष्ट्रीय यदि पर्यावरण दिवस किसी को याद है डेट, तो वीडियो को बिल्कुल यहीं पॉज कर दो और कमेंट कर दो तुरंत। पर्यावरण दिवस। ब्रिटिश द्वारा भारत में सर्वप्रथम बंदरगाह कहां स्थापित था? तो जो है सूरत में, सबसे पहले सूरत में आए थे वो। ठीक है, और ठीक है, याद रखना सूरत। अगला क्वेश्चन। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहां पर है? तो खड़गवासला बिल्कुल सही आंसर है। किसे विश्व का अपरिवर्तनीय नगर कहा जाता है? तो सही आंसर है रोम। भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो केरल यहां पर सही आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? तो मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए हुए हैं, रिवीजन करवा रहा हूं, आप लोग ने पढ़े भी होंगे, ये सभी क्वेश्चन पढ़े भी होंगे। कहां तक हो गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग तक। हाँ, भारत तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो भारत में है डिगबोई, असम। ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो किस उपनाम से जानी जाती है? तो ओसाका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हरिजन शब्द किसने दिया था? तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने हरिजन शब्द दिया था। भारत में काफी अच्छी उपज कहां होती है? तो सबसे अच्छी उपज कॉफी की, ये काफी नहीं है, कॉफी है। कॉफी सबसे ज्यादा कहां उगाई जाती है? अच्छी उपज होती है कर्नाटका में, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो। कीकली, है ना, कीकली नामक लोक नृत्य किस राज्य से है? तो कीकली नामक लोक नृत्य जो है आपका हरियाणा से संबंधित है। गुगली नामक शब्दावली, गुगली किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। जब बॉल आप स्विंग कराना चाहो, बैट्समैन को लगे कि बॉल स्विंग होकर आएगी, है ना, घूमेगी, लेकिन सीधी निकल जाए, तो उसको गुगली कहते हैं, क्रिकेट। अगला क्वेश्चन। सर्वाधिक कोयला झारखंड सभी को पता है ना। धनबाद सबसे ज्यादा फेमस है, झारखंड में धनबाद जो शहर है वो सबसे ज्यादा फेमस है।
पूरा शहर ऊपर बसा है और नीचे पूरा जो है आपका कोयले की खान है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद। भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चली? कलकत्ता। स्वर्ण मंदिर भारत के किस शहर में है? तो बहुत फेमस अमृतसर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राउरकेला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो राउरकेला लोहे के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। लूनी नदी है, लूनी नदी किस राज्य में बहती है? तो ये राजस्थान, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विश्व में अबरक का प्रमुख उत्पादक देश भारत है। सांता क्रूज हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो मुंबई में सांता क्रूज हवाई अड्डा है। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो सबसे पहले झांसी की रानी पूर्णतः रंगीन थी। आपको बताना है भारत की पहली फिल्म कौन सी थी जिसमें आवाज नहीं थी, सबसे पहली फिल्म थी, बताना, ठीक है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले के केसी नियोगी थे, ठीक है। वित्त आयोग हर 5 साल के लिए होता है, याद रखना। भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सर्वाधिक किस राज्य में रहते हैं? तो उड़ीसा। और अभी जो है इसका डाटा बदला है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग बिहार टॉप कर रहा है, बिहार, ठीक है। बाकी इसका डाटा चेंज होता रहता है, तो जब भी आप वीडियो देख रहे हो सकता है कई लोग 6 महीने बाद, 1 साल बाद देखें, तो प्लीज़ अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को डाटा चेक कर लेना। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ना, कई लोग बहुत बाद में देखेंगे तो हो सकता है दिक्कत आए। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास, बिल्कुल सही आंसर है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, बिल्कुल सही आंसर है। कोका कोला कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कोका कोला कंपनी का मुख्यालय एटलांटा में स्थित है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, बिल्कुल सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 8 मार्च, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मंडला में स्थित है, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। भारत का परमाणु रिएक्टर का ध्रुव कहाँ स्थित है? तो परमाणु रिएक्टर ध्रुव ट्राम्बे, याद रखना, ट्राम्बे। अगला क्वेश्चन, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है आज के समय में? आज के समय में विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, जिसको आप स्टैच्यू बोलते हो, कौन सी है? कमेंट करके बताना। वीडियो को पॉज कर लो, यदि आपको याद हो कमेंट करके फिर प्ले कर देना। रेड क्वायर कहाँ स्थित है? तो रेड क्वायर आपका मॉस्को में स्थित है। आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो नील नदी पर बना है, एग्जाम में पूछा गया कई बार। पेंटागन कहाँ है? पेंटागन है आपका अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय का नाम है पेंटागन, ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम किस स्थान से है? तो अमरकंटक, मध्य प्रदेश में है नर्मदा नदी। आपको मुझे ये बताना, नर्मदा नदी कहाँ पर गिरती है, यदि आपको पता हो तो। नर्मदा नदी कहाँ पर जाके गिरती है? वीडियो को पॉज करके जरूर आंसर दे देना। बताइए, किस पिन कोड का प्रथम अंक कहलाता है? किसी पिन कोड का प्रथम अंक क्या कहलाता है? तो डाकघर से संबंधित पोस्टल जोन की संख्या होती है वो। आपके यहाँ का पिन कोड नंबर यदि आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। आपके यहाँ का, जहां पर आप रहते हैं, वहां का पिन कोड नंबर क्या है? पिन कोड नंबर, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगला क्वेश्चन, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? तो जिब्राल्टर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में नुहा सेवा बंदरगाह स्थित कहाँ पर है? तो ये मुंबई में स्थित है, मुंबई के पास। कौन सा बंदरगाह पश्चिमी घाट पर स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह पश्चिमी घाट का बहुत फेमस बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में टिन कहाँ पाया जाता है? तो हजारीबाग, झारखंड, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शिवजी को औरंगजेब का बंदी किस राजदूत ने बनाया? शिवजी नहीं, माफ कीजिएगा, शिवाजी को औरंगजेब का बंदी किस राजदूत ने बनाया? मतलब शिवाजी को बंदी किसने बना लिया था? तो राजा जय सिंह ने शिवाजी को बंदी बना लिया था। राजस्थान की किस रानी ने बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की याचना की थी? तो रानी कर्णावती, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। राजस्थान में रेल वैगन कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो रेल वैगन कारखाना भरतपुर में स्थित है, याद रखना। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कुल कितनी देशी रियासतें थीं? तो 562 देशी रियासतें थीं। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? तो जुलाई 1947 को। भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा कब की थी? तो 3 जून 1947 को की थी। द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी? सबसे पहले मोहम्मद इकबाल जी ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस।
गांधी जी के विरोध के बाद भी किसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया? सुभाष चंद्र बोस को। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड किसकी गिरफ्तारी के विरोध में हुआ था? तो सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में। सन 1885 में व्योमकेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने की थी। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया था? तो हिंदू विधि को मनु ने सबसे पहले संहिताबद्ध किया था। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो रंगून में। रंगून मतलब आपका म्यांमार, ठीक है। आपको बताना म्यांमार की नई राजधानी, कुल मिला के म्यांमार की राजधानी बता दो आप, ठीक है। म्यांमार की राजधानी क्या है? कमेंट करके बताना। भारत में कलर लाइट सिग्नलिंग की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो सबसे पहले हुई थी 1928 में। अगला क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? तो सिराजुद्दौला को हराया था प्लासी की लड़ाई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी? तो सही आंसर 1929 में। इसके बाद का क्वेश्चन है आपका, काजीरंगा अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किस नगर में भारतीय प्रमाणिक समय तथा स्थानीय समय समान है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर इलाहाबाद। नृत्यांगना सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग के हिसाब से 1929 में मुक्ति दिवस था। क्यूबिज्म का चित्रण पद्धति का आविष्कार किसने किया था? तो पाब्लो पिकासो ने। पाब्लो पिकासो, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, जापान की नागासाकी शहर किस द्वीप पर स्थित है? तो क्यूशू द्वीप पर स्थित है नागासाकी शहर। सबसे पहले बम कहाँ गिरा था? हिरोशिमा में या नागासाकी में? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को पॉज कर लो, तुक्का मारना तुक्का मार दो, नहीं पता तो लिख दो सर 149 में आपने जो पूछा वो नहीं पता। सबसे पहले बम किस में कहाँ गिरा था, हिरोशिमा या नागासाकी? होरमुज जल संधि किन दो देशों को अलग करता है? तो होरमुज करता है आपका ईरान और ओमान को। राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष संपन्न हुई? तो सही आंसर है 1952 में। कैगा में क्या होता है? तो नाभ की ऊर्जा उत्पादन कैगा में बहुत ज़्यादा होता है। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृत संगठन, जिसको यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय। प्रशासनिक दृष्टि से अब भारत कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है? तो यहाँ पर ये अपडेट हो गया है, ये तो सही है, और ये आपका कम हो गया है। हाँ सही हो गया। पहले कितने थे? पहले देखो 7 थे, फिर आपके 9 हुए, फिर दमन द्वीप और आपका दादर एवं नगर हवेली को मिला दिया तो 8 हो गए, ठीक है। तो 28 और 8, ठीक है, 28 और 8 बिल्कुल सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पैगोडा क्या है? तो बौद्ध मंदिर है पैगोडा, ठीक है। जोरास्ट्रियन कहलाते हैं, तो अग्नि पूजक जाति के लोग जोरास्ट्रियन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, किसको लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है? तो म्यांमार या वर्मा को कहा जाता है। मैंने आपसे राजधानी पूछी थी, बताना कमेंट करके, जिसको नहीं पता वो लिख देना कि सर नहीं पता, तो मैं बता दूंगा। हुमायूं नामा किसकी रचना थी? तो गुलबदन बेगम, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हुमायूं नामा के लिए। वर्तमान में भारत के रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 64 किलोमीटर। पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ मिलती है? तो पालघाट में। पालघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है बताओ? पालघाट दर्रा। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष किस जो है स्थान से प्राप्त हुए? तो हड़प्पा सभ्यता नागार्जुनकोड़ा। मानवाधिकार पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो नेल्सन मंडेला, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? केरल, बिल्कुल सही आंसर है। भारतीय थल सेना कितने कमांडो में संगठित है? तो भारतीय थल सेना आपकी 5 कमांडो में संगठित है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट, याद रखना, ये पूछा गया, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास स्थल है, ठीक है। और आपका बर्मिंघम पैलेस भी है, ठीक है, उसके बारे में भी देख लेना, याद रखना। कोलंबिया अमेरिकी स्पेस शटल दुर्घटना में मृत कल्पना चावला मूल रूप से कहाँ की रहने वाली थी? तो हरियाणा की रहने वाली थी, आपको पता है। जीरो देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है, प्रमुख
याम उत्तर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो गरसोप्पा शरावती नदी पर स्थित है। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सही आंसर है 7। 1924 की बात हो रही है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने। ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे? तो सोम देवता थे। ग्रीन पीस क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ग्रीन पीस। भुवनेश्वर, पुरी और पिलानी के मंदिर किस शैली के निर्मित हैं? तो नागर शैली के निर्मित हैं। भारत में हीरा किस राज्य में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में पन्ना में, और अब बक्सवाहा करके एक एरिया है वहां पर भी हो रहा है। बक्सवाहा में आंदोलन चल रहा है पेड़ बचाने के लिए। पेड़ बहुत सारे लगे हैं तो लोग बोल रहे हैं कि वहां पर पेड़ काटे जाएंगे हीरा निकालने के लिए। ठीक है, कौन कौन एमपी से कमेंट करके बताना कि सर मैं मध्य प्रदेश से हूँ। किस किस को ये बक्सवाहा वाला केस पता है? देश की प्रथम ISO 1901 का सम्मान पाने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो भोपाल एक्सप्रेस। थर्ड आई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है थर्ड आई। अगला क्वेश्चन देखो, भारत दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो बड़ा निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ग्लोब पर दो स्थानों की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो प्रधान देशांतर होती है। किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है? तो भूटिया जनजाति में ऋतु जैसे ही चेंज होगी वो कहीं और चले जाते हैं, चेंज करते रहते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो GV मावलंकर जी थे। जैन धर्म का त्रिरत्न सम्यक विकास, सम्यक आचरण और सम्यक विचार। भारतीय नौसेना की स्थापना कोचीन में कब हुई? तो जनवरी 1969 ईस्वी में। इसके बाद यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से संबंधित है ये। फोर्ब्स किस ग्रह का उपग्रह है? तो मंगल का उपग्रह फोर्ब्स। उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, लोसांग उत्सव किस देश में मनाया जाता है? ताइवान में लोसांग उत्सव मनाया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। विश्व में पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। सभी क्वेश्चन एग्जाम में है, सबके सब आपको याद होने चाहिए। उग्रवादी क्रांतिकारियों का प्रथम वृहद स्तरीय कार्रवाई बड़ा डकैती किससे संबंधित है? तो बड़ा डकैती जो है पूर्वी बंगाल में चला था। मशहूर यूरोपीय यात्री बर्नियर पेशे से क्या था? तो बर्नियर जो था मशहूर यूरोपियन यात्री था और वो एक चिकित्सक था। कुतुब मीनार का पूर्व निर्माण कार्य का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इल्तुतमिश ने सबसे पूरा उसको कंप्लीट किया था। ठीक है, पूर्ण किया था इल्तुतमिश ने। स्टार्ट किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक? तो मोहम्मद शाह बिल्कुल सही आंसर है। जहांगीर की मृत्यु होने पर शाहजहां को गद्दी प्राप्त करने में सबसे बड़ा बाधक कौन था? तो शहरयार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो वातापी थी। भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में हुआ। बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान दो स्पष्ट और स्वतंत्र संप्रदायों में किस बौद्ध संगति में विभक्त हो गया था? चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के समय हुई थी। कनिष्क के समय ही जो आपका ये दो में महायान और हीनयान में बढ़ गया था। आपको ये बताना है कनिष्क किस वंश का राजा था? कनिष्क किस वंश का राजा था? पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु क्या है? तो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। भारत में सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ज्योति बासु। इसके बाद आपका माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म का है? तो दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म का है। माउंट आबू किस राज्य में? किसी को पता है? एक बहुत फेमस हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन है, किस राज्य में है माउंट आबू? चलो मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ, दो में से एक बता देना। गुजरात में है या फिर राजस्थान में। गुजरात या राजस्थान में से किसी एक में है, जरूर कमेंट करके बताना। कौन सा महाद्वीपीय श्वेत महाद्वीपीय कहलाता है? तो अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये हो गए आपके 200 क्वेश्चन। मैंने आपको बोला था 200 से 250 क्वेश्चन कराऊंगा 25 मिनट में। कितना टाइम हो गया? एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ, 28 मिनट हो गए, बिल्कुल सही समय में मैंने आपको 200 क्वेश्चन कराए। आप में से यदि किसी ने पूरा वीडियो देखा है ना, तो आप लोगों का धैर्य और आप लोगों की तैयारी को सलाम है भाई। हर कोई नहीं कर पाता, बहुत कम लोग। तो कमेंट करके जरूर बताना, अपना नाम लिखना कि सर मैंने पूरा वीडियो देखा। प्लीज़ कमेंट जरूर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट पढ़ के, क्योंकि आप लोगों का धैर्य और आप लोगों की पढ़ने की जो इच्छा शक्ति है बहुत अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना और पूरा वीडियो देखा है तो प्लीज़ शेयर भी कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।